जीवन कुछ नहीं है आपके कर्मों के अतिरिक्त। और मनुष्य जो कर्म निरंतर करता है, सबसे लंबे समय तक करता है, वो तो उसकी आजीविका का ही कर्म है। आप नहीं कह सकते कि आप यूं ही कुछ भी कर रहे हैं हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन, सुबह से शाम तक, देर रात तक, और आप आध्यात्मिक हैं। नहीं, एकदम नहीं। ये कौन सा अध्यात्म है जो आपके कर्मों को बदल ही नहीं रहा? 6-8 घंटे तो आप सोते होंगे, 2-3 घंटे खाने पीने नित्य क्रियाओं के लिए हटाइए, 10 घंटे तो निकल गए ऐसे ही जीवन के। बाकी बचे दिन के 14 घंटे। 14 घंटे में से 8-10 घंटे आप दफ्तर ऑफिस में होते हैं और 2 घंटा आप लगाते हैं आने जाने में, कम्यूटिंग में। माने ले दे करके सोने के अलावा आप अपना 80 से 90% समय अपने काम को ही देते हैं। ठीक, उसमें भी ये भी जोड़िए कि कम्यूटिंग से पहले तैयारी भी तो करते हैं। भाई जाना है तो तैयार भी तो होंगे। तो बहुत लोग तो काम घर लेके भी आते हैं, हो सकता है फाइल घर लेके ना आए, पर दिमाग में तनाव तो लेकर आते हैं। सोते समय किसी को कोई तकलीफ बचती नहीं। अपनी जागृत अवस्था में आप 70, 80, 90% समय अपने काम को दे रहे होंगे। कुछ भी करेंगे और फिर कहेंगे कि जीवन इधर को जा रहा है, उधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी जो खतरे की बात है कि सब ठीक चलने लगेगा, सब अच्छा चलने लगेगा, कोई दिक्कत लगेगी ही नहीं, लगेगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। बंदी बंधाई तनख्वाह आने लगेगी, प्राइवेट में है अगर तो बीच बीच में जॉब हॉपिंग करने लगेंगे। एक के बाद एक नए अवसर आते जाएंगे, कुछ लगेगा ही नहीं कि ठीक नहीं है। इसी तरह से विवाह वगैरह कर लेंगे, वहां भी एक के बाद एक चीजें आती जाती हैं। नौकरी आपको व्यस्त रख लेगी, गृहस्थी आपको व्यस्त रख लेगी, जीवन बीत जाएगा। बुराई कुछ नहीं है, पता ही नहीं चला कि बर्बाद हुए तो बुराई कैसी? बुराई तो इस शिविर में है, यहां आकर पता चलता है कि बर्बाद हुए। नहीं तो अपनी साधारण जिंदगी जिए, वहां कोई बोलने ही नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हो। रोज 365 दिन सुबह से रात तक ये कर क्या रहे हो, कोई बोलने नहीं आएगा। मैं स्कूल में ही था, कुछ ऐसी ही बात मैं बोल रहा था। एक आंटी हुआ करती थी, तो मैं उनकी दिनचर्या देखता था। मैं ये भी देखता था कि उनको तकलीफें बहुत हैं, वो मेरे घर आकर के बताया करती थी लोगों को। तो एक दिन मैं उनके यहाँ था, मैंने कहा आप ऐसी ही ज़िंदगी रोज़ जीती रहती हैं, आपको देश का, दुनिया का, जहान का कुछ पता नहीं, आपने ज़िंदगी में कभी 1 रुपया कमाया नहीं, आपको कभी इसकी सुननी पड़ती है, कभी उसकी सुननी पड़ती है, लेकिन बीच बीच में आपको सुख भी मिल जाते हैं तो आप सारे दुख भूल जाती हैं। और बात गहराई की ओर जा रही थी। मुझे लगा कि वो क्षण आ रहा है जब अचानक इनके भीतर कुछ टूटेगा, अचानक रोशनी कौंधेगी, और तभी कुछ गंध सी आई। वो बोली, अरे रसोई में दूध उबल गया है, और तेजी से मुड़कर रसोई की ओर भाग गई। वो जब तक लौट कर आती मैं वहां से वापस आ गया। कोई बताने नहीं आएगा आपको कि आपके साथ रोज रोज कुछ बहुत भयानक हो रहा है, मौत सा भयानक। और अगर कोई बताने आएगा भी तो रसोई में दूध उबल जाएगा, आपको भागना पड़ेगा। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वो सुनने में कठिन है, जीने में भी शायद कठिन है, लेकिन जीने लायक है।
उसमें जो भी तकलीफ़ें आए उन्हें स्वीकार करना चाहिए, निर्विकल्प हो जाना चाहिए, कहना चाहिए जब सही ही जीना है तो शिकायत क्या करनी है। आ रही हैं तकलीफ़ें तो आ रही हैं, जीना तो ऐसे ही है ना, दूसरे रास्ते नहीं चाहिए। मैंने जो रसोई और दूध वाला भी उदाहरण दिया, मैं अच्छे से जानता हूं आप में से कई लोग सोच रहे होंगे पर वो क्या करती महिला, अगर दूध उबलने और जलने की गंध आ रही है तो वो चली गई रसोई में, उन्होंने बर्नर से दूध उतार दिया होगा। आप नहीं समझ रहे हैं बात को। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर दूध उबल रहा हो तो उबलने दें, जल रहा हो तो जल जाने दें। हमारे पास नहीं होता, इसीलिए हमारी यही वरीयताएं फिर हो जाती हैं जिंदगी में। हम बहुत परेशान रहते हैं, पर किन बातों पर? आज दूध नहीं आया, लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं, अमेजन पर ऑर्डर किया था, गलत चीज ले आया है, रिप्लेस करानी है। यही चीजें आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएंगी, जैसे बंदर के लिए फल बहुत बड़ी चीज बन जाता है। ये चेतना की एक स्थिति है जो हमें मिलनी ही चाहिए, जिसमें हम कहते हैं जल जाए दूध, छूट जाए फल, कुछ और है जो बहुत जरूरी है, नहीं करते परवाह। और मैं कितना भी बोल लूं, मैं चेतना की उस स्थिति को अचानक आप तक नहीं ला सकता, क्योंकि वो चीज जीने की है। जो जीता है वो जानता है, जो नहीं जी रहा उसको बार बार ये लगेगा पर दूध जल रहा है तो उतारना तो चाहिए ना। दूध उतारने के बाद भी तो बात हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, मैं वापस लौट आया। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, शैक्षणिक और आर्थिक, वो आपको नहीं बताने आएंगे कि आप अच्छे कपड़े पहनने और अच्छे घर में रहने भर के लिए पैदा नहीं हुए हैं। कोई नहीं बोलेगा आपको। इसीलिए पूरी कोशिश करी जाती है भोगवादियों द्वारा, पूंजीवादियों द्वारा अध्यात्म को दबाने की, क्योंकि अध्यात्म, भोगवाद, कंज्यूमरिज्म की जड़ें खोद देता है। कंज्यूमरिज्म कहता है तुम पैदा हुए हो हैप्पी होने के लिए और तुम हैप्पी हो जाओगे कंज्यूम कर करके, बस सीधी सी बात, इतनी सी बात है कुल। हैप्पीनेस इज द पर्पज ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस इज अटेन्ड थ्रू कंजम्पशन। ये कुल दर्शन है आज के जगत का, और ये बहुत बेहुदा, बेढंगा, बंदरनुमा और घातक दर्शन है। ये इंसान को पाताल में डालने का दर्शन है। हम सब इसी दर्शन के अनुयायी हैं। हमें हैप्पीनेस चाहिए, और आपका दिल धक से रह जाएगा। आप यहाँ ऋषिकेश में जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ जाइए, वहाँ आध्यात्मिक किताबें भी आपको ऐसे ही टाइटल्स की मिल जाएंगी, जो आपको वादा कर रहे होंगे हैप्पीनेस देने का। जिंदगी किस लिए है? त्वरित सुख के लिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए। वो कैसे मिलेगी? भोग से, कंजम्पशन से। किस चीज का भोग करना है? फल का और बंदरिया का। तो कुल जिंदगी यही करते रहना है, और अपने आप को भी समझाना है कि मैं तो बड़ा सफल हूं, मैं तो बड़ा सुखी हूं, देखो मुझे, मेरा केला कितना बड़ा है, पूरा गुच्छा है मेरे पास, 1 दर्जन, और मेरी बंदरिया कितनी चमक रही है।
अध्यात्म आपसे कहता है सवाल पूछो, इतनी जल्दी मान मत लो, पूछो तो सही कि क्या ये बात सही है। देखिए, अब तीसरी लहर के आने की आशंका है। फरवरी मार्च तक हो सकता है कि हमें फिर वही मई जून वाले दृश्य देखने पड़े। आशा यही है कि वैसा कुछ नहीं होगा, पर हो सकता है। कैसा लगेगा अपनी आखिरी सांसों में ये याद करते हुए कि जीवन भर क्या किया, ब्रांडेड कपड़े पहने, ऊंचे ब्रांड वाले, जो साकेत की, गुड़गांव की मॉल में मिलते हैं। ये जिंदगी का कुल निष्कर्ष। फिर राख हो गए, मिट्टी हो गए। सही चुनौती भरा काम करेंगे, जीवन चमकेगा, आंखें चमकेंगी, आपके चेहरे पर ही एक अलग बात रहेगी। और बंदर जैसा काम पकड़ लिया जिसमें सुरक्षा भरपूर है, बंधा बंधाया पैसा मिल रहा है, करना धरना ज़्यादा कुछ होता नहीं, बेईमानी का भी भरपूर मौका रहता है, ऐसा कोई काम पकड़ लिया, जेब आबाद होती जाएगी, जीवन बर्बाद होता जाएगा। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, इतना डर के मेरी ओर मत देखिए। मैं भोग के भी खिलाफ नहीं हूं। ऐसे भोगो ना जैसे अर्जुन अपने गांडीव को, अपने तीरों को भोगते हैं। वो भी उस समय का स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट था कि नहीं था? उस समय की ऊंची से ऊंची टेक्नोलॉजी वही थी। उनके पास भी ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी की चीजें थी, पर किस लिए? किस लिए? उस समय के जो सबसे उत्कृष्ट शस्त्रकार रहे होंगे, लोहार रहे होंगे, मेटलर्जिस्ट्स रहे होंगे, उन्होंने अर्जुन के आयुधों का निर्माण किया होगा ना। आसान तो नहीं होता एक अच्छा तीर बनाना। महंगा भी आता होगा या नहीं आता होगा? आज भी आपको पता है ना डिफेंस इक्विपमेंट कितना महंगा आता है। तो प्रयोग वो भी कर रहे हैं, पर किस लिए? आपके पास एक महंगा मोबाइल हो, ठीक है, किस लिए? अर्जुन के पास महंगे तीर है, महंगा धनुष है, किस लिए? वो उससे क्या करते हैं? वो अधर्म का नाश करते हैं। ठीक ठीक, महंगा रथ भी है। वो उस समय का समझ लीजिए सबसे विकसित टैंक था, बहुत महंगा आता है। अर्जुन का रथ बहुत महंगा रहा होगा। आपके पास बहुत महंगा मोबाइल है, किस लिए? मुझे बताइए। महंगे मोबाइल के होने में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं, पर किस लिए? क्या करते हो उस पर? करते क्या हो? अर्जुन क्या करते हैं अपने तीरों का, तुम क्या करते हो अपने मोबाइल का? बताओ तो। एक से एक फिजूल बातें, एक से एक जलील हरकतें, जीवन को व्यर्थ करने वाले सारे काम मोबाइल पर करते हो। और उस 1.5 लाख के मोबाइल को खरीदने के लिए जिंदगी बेच दी, घूस भी खा ली, सारे पतित काम कर डाले ताकि एक 1.5 लाख का मोबाइल आए जिस पर फिर तुम बेहुदा बातें करो। और अपने बच्चों को लाख लाख 2-2 लाख के ये जो आजकल नए नए गेम्स आते हैं ये दिलवा सको, शायद और महंगे भी आते हैं।
कोई ऊंचा लक्ष्य हो जीवन में, उसकी खातिर पैसे कमाओ, बहुत अच्छी बात है। पैसा तो संसाधन है, उस संसाधन के लिए हमने कहा दिन का 70, 80, 90% समय लगाते हैं हम। उतना समय लगा करके जो चीज हाथ में आई, ये तो बताओ उसका करते क्या हो? कुछ नहीं है करने को, बस उसको रखना है, उड़ाना है, जलाना है और खुद को बताना है कि हम तो सफल हैं। हमारी नौकरियां बहुत महंगी नौकरियां होती हैं। वो जो आपको तनख्वाह मिलती है ना, या आप जो भी व्यवसाय धंधा करते हैं उससे आपको जो मुनाफा मिलता है ना, उसके लिए आपने अपनी जिंदगी जला दी। समय ही तो जीवन है ना, समय दिया है, अपना जीवन ही दिया। आपका जीवन इतना सस्ता था, महीने के 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख, जो भी बहुत बड़े आप व्यवसायी हैं, चलिए 20 लाख रुपए, 20 लाख, 40 लाख भी है तो आपके जीवन की कीमत इतनी ही है। इतना कोई आपको दे दे तो आप कहेंगे ठीक है मुझे मार डालो, क्योंकि यही तो मेरे जीवन की कीमत है। आप बेच देंगे जीवन को? दुख कम खतरनाक होता है, अभी निष्कर्ष के तौर पर बोल रहा हूं। दुख हो, समस्याएं हो, चुनौतियां हो, ये कम खतरनाक और छोटी समस्या है। कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है सुख और जीवन का सामान्य चलना, गाड़ी का पटरी पर चलना। अगर आपकी गाड़ी पटरी पर चल रही है तो नर्क की ओर ही जा रही है। दुर्घटना बहुत जरूरी है, दुर्घटना ही शुभ है। गाड़ी का पटरी से उतरना आवश्यक है। आप चढ़ गए हैं गाड़ी में बिना ये देखे कि उसकी मंजिल क्या है। मैं कह रहा हूं नर्क है उसकी मंजिल, जीता जागता नर्क, मरने के बाद वाला नहीं।